जय शनिदेव मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक और न्यायप्रिय शक्ति जब अपनी तीसरी आंख खोलती है तो राजा को रंक और सोने के महलों को मिट्टी का ढेर बनते देर नहीं लगती। आज हम उस रहस्यमयी पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे छिपे हैं शनि की 7.5 के वे कड़वे सच जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आप भी जाने अनजाने उस काली छाया के घेरे में तो नहीं। ये कोई साधारण ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पौराणिक और रूहानी यात्रा है जो समय से शुरू होती है जब सूर्यपुत्र शनिदेव ने अपने पिता के तेज को भी अपनी दृष्टि से काला कर दिया था। शास्त्रों की धूल भरी परतों के बीच एक ऐसी कथा छिपी है जहां एक पराक्रमी राजा ने अपने अहंकार में आकर एक वृद्ध और लाचार व्यक्ति का अपमान किया था और अगले ही पल उसके जीवन में 7.5 वर्षों का ऐसा अंधकार छाया कि उसे अपने ही राज्य में भिक्षा मांगने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि शनिदेव की यह सारे साथी केवल कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर बैठे उस अहंकारी दानव को कुचलने के लिए आती है जो उसे सही मार्ग से भटका देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अदृश्य जाल की जो धीरे धीरे आपके चारों ओर कसता ला जाता है, जहां आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आपके सबसे करीबी मित्र ही आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और आपके संचित धन का भंडार देखते ही देखते बीमारियों और कानूनी विवादों की भेंट चढ़ जाता है। यही वह समय होता है जब शनिदेव एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह आपके कर्मों की बही खाता खोलते हैं और एक एक पल का हिसाब मांगते हैं। इस रहस्यमयी चक्र के दौरान व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, मानसिक अवसाद और सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दशा कुछ लोगों पर ही इतनी भारी क्यों पड़ती है, जबकि कुछ लोग इसे आसानी से पार कर जाते हैं? असल राज उन कर्मों में छिपा है जो हम अंधेरे में करते हैं, क्योंकि शनि की नज़र से कुछ भी ओझल नहीं है। वे उन लोगों को सबसे कठोर दंड देते हैं जो असहायों का शोषण करते हैं, जो अपने पद और शक्ति के नशे में चूर होकर गरीबों के पसीने की कमाई को हड़प लेते हैं और जो बेजुबान जानवरों पर क्रूरता करते हैं। याद रखिए, शनि का न्याय किसी अदालत की फाइल की तरह बंद नहीं होता, बल्कि वह हवा के उस झोंके की तरह है जो धीरे धीरे पहाड़ को भी रेत बना देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि दान पुण्य करके वे अपने पापों को छुपा लेंगे, लेकिन शनिदेव केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि आपके हृदय की शुद्धता को देखते हैं। अगर आपके मन में कपट है और आप दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं तो समझ लीजिए कि सारे साथी का कोड़ा आप पर और भी जोर से बरसेगा, क्योंकि वे सत्य के प्रतीक हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय का चक्र इस कदर घूमता है कि इंसान को अपनी असलियत का आईना देखना ही पड़ता है, चाहे वह कितना ही बड़ा पद हो या कितनी ही अपार संपत्ति। शनि के न्याय के आगे सब फीके पड़ जाते हैं और व्यक्ति को घुटनों पर आकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। अब उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर वे कौन से लोग हैं जिन पर यह 7.5 की दशा हमेशा चलती रहती है या जिन्हें इसका प्रकोप सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। गौर से सुनिए, वे लोग जो सदैव झूठ का सहारा लेकर दूसरों का घर उजाड़ते हैं, जो स्त्रियों का अनादर करते हैं, जो सफाई कर्मचारियों और मेहनत करने वाले मजदूरों का अपमान करते हैं या उनका वेतन रोकते हैं, उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न की तरह रहता है। साथ ही जो लोग नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं या पराई संपत्ति पर कुदृष्टि डालते हैं, उन्हें शनिदेव कभी क्षमा नहीं करते और उनके जीवन में संघर्ष का अंत कभी नहीं होता जब तक कि वे अपने आचरण को पूरी तरह बदलकर धर्म की शरण में नहीं आ जाते। यदि आप इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो याद रखिए कि शनिदेव केवल कर्म के देवता हैं। वे निर्दयी नहीं बल्कि अनुशासन प्रिय हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी की रोटी खाता है, बड़ों का सम्मान करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके लिए यही 7.5 कोयले को हीरा बनाने वाली प्रक्रिया बन जाती है और उसे वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इस रहस्यमयी और सच्ची जानकारी को आत्मसात करें और यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आप उनके न्याय चक्र को समझ सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनें ताकि हम मिलकर सत्य की खोज जारी रख सकें। जय शनिदेव।